नमस्कार दोस्तों, आज 7 अगस्त 2025 है और आपने आज का मोदी जी का जो संबोधन है वो सुना होगा कि उन्होंने किस भाषा में उसमें वर्डिंग यूज़ करी है कि इस बात का खामियाजा मुझे पर्सनल या व्यक्तिगत रूप से भुगतना पड़ेगा। इन बातों को आप ज़रा बड़े ध्यान से ऑब्ज़र्व कीजिए क्योंकि कभी कोई देश का लीडर इस तरीके की बातें करे तो कहीं ना कहीं उस बातों में कुछ संदेश छुपा हुआ होता है। हम ट्रंप जैसे नहीं हैं कि डोनाल्ड डक, मतलब अगर आप बोलें कि जो मन में आया उठ के बोल दिया, तो हमारे जो प्रधानमंत्री है वो हर बात को एक सोच समझ के बोलते हैं। इवन आपने पार्लियामेंट में भी देखा, उनको काफ़ी ज़्यादा बोला गया उनको उनके सरकार के बारे में भी कि आप डरते हैं, आप ये करते हैं, उन्होंने नाम नहीं लिया। बट जब कोई चीज़ आप गले तक डाल दोगे तो उनको फाइनली बोलना पड़ा कि किसी भी देश ने हमारी सीज़ फायर नहीं कराया है, अब पाकिस्तान ने हमसे रिक्वेस्ट करी तो हमने सीज़ फायर किया है। अब ये जो उन्होंने वर्ड बोला है यहाँ पे कि मुझे व्यक्तिगत रूप से नुकसान हो सकता है, देखो व्यक्तिगत रूप से दो ही चीज़ों का नुकसान हो सकता है। एक हो सकता है कि पैसे का नुकसान हो जाए, अब आपको भी पता है कि उनके पास पैसा कितना है। दूसरा होता है कि लाइफ का खतरा हो। तो अब आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप इस चीज़ को सोचिएगा कि उन्होंने ये वर्ड क्यों बोला, क्योंकि जो बंदा हर बात को सोच समझ के बोलता है वो ऐसी ही बात नहीं बोलेगा। मैं इस बात से आपको एक एग्जांपल भी दे सकता हूँ, पीछे की घटना बता सकता हूँ। जब वो सीएम थे गुजरात के, तो एक बार उन्होंने ये बात बोली थी कि मुझे व्यक्तिगत रूप से नुकसान हो सकता है, तो उस टाइम पे उन पे अटैक करने की कोशिश की गई थी जब वो सीएम थे गुजरात के। दूसरा इंसिडेंट अभी प्रधानमंत्री बने तब का है, उसमें ये हुआ कि उनको फोर्स किया गया अपोजिशन की तरफ से कि आप हर कंट्री में घूमते हैं, हर ऐसी जगह पे जाते हैं, अब तो इंडिया में रहते कम है, आप मणिपुर क्यों नहीं जाते। तो उनको उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज ने बताया कि आपको मणिपुर में खतरा है। जब वहाँ पे आपने राष्ट्रपति शासन लगा दिया तो आपको पता चला कि वहाँ पे स्नाइपर्स थे और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको असला बारूद देखने को मिला। मैं ये स्टोरी इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि कभी भी कोई जिस व्यक्ति की बात को इतना महत्व दिया जाता है ओवरऑल वर्ल्ड में, वो ऐसी बातें क्यों कर रहा है। मुझे नहीं पता मैं इस बात को सही कंक्लूजन निकाल पा रहा हूँ कि नहीं निकाल पा रहा हूँ, बट ये सोचने का मुद्दा है। जब पंजाब में उनकी गाड़ी आधे घंटे के लिए रुक गई थी, 20 मिनट के लिए, तो अब वो सिक्योरिटी लैब्स था, क्या था, वी डोंट नो। ठीक है, दैट इज़ द बिसाइड द पॉइंट। बट हमें ये चीज़ें देखनी चाहिए कि कोई भी लेजेंड इस तरीके की बात नहीं बोलेगा। आप लेजेंड ही बोलेंगे जिन्होंने अपने आपकी इकोनॉमी को कहाँ से कहाँ खड़ा कर दिया। हर पार्टी के कुछ पॉजिटिव होती है, कुछ नेगेटिव होते हैं। हमें नेगेटिव की बात नहीं करनी, हमें कुछ पॉजिटिव लेना है। चाहे वो ट्रेडर हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो। अगर आप नेगेटिविटी की बात करेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे, तो आपको पॉजिटिविटी सीखनी है बंदों से। अब इसी में हम दूसरी चीज़ देखते हैं, जो ट्रेड डील की बात चल रही है। देखो, जो ट्रेड डील की बात चल रही है उसमें आपको समझना क्या इंपॉर्टेंट है कि आपको यूएस के साथ ट्रेड डील करनी चाहिए, विन विन सिचुएशन, कि थोड़ा आपको नुकसान हो, थोड़ा उनको नुकसान हो। आप ये मान के चलिए कि 25% आप पे टैरिफ लग गया है, आप उसको कितना कम करा सकते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्योंकि 50% लगना या 500% लगना या 5000% लग जाना, अब वो मुद्दा रह ही नहीं जाता उस चीज़ का, क्योंकि आपकी सरकार ने बड़े साफ शब्दों में उस चीज़ को क्लियर कर दिया। अब उस पर बार बार बात करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप रशिया और चाइना के साथ रहेंगे तो वो डेमोक्रेसी कंट्रीज़ नहीं है, वो एक देश की पार्टी, एक सिंगल पार्टीज़ हैं। और आपको उनका साथ, ठीक है, आपको उस समय पे मिला जब आपको ज़रूरत थी। स्पेशली मैं रशिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है, रशिया आपका हमेशा खड़ा रहा, हमारा उनके एक लगाव है रशिया के साथ, ठीक है। बट अगर आपको सीरियसली ग्रोथ करनी है तो आपको इस माइंडसेट से निकलना पड़ेगा ऊपर, क्योंकि चाइना के साथ अगर आप मिलते हो या आप उनके साथ जुड़ने की कोशिश करते हो तो चाइना आपसे बहुत आगे है, और उसका मकसद भी यही है कि आप उसके साथ अलाइन करो। समझिएगा इस बात को। अब दूसरा मुद्दा इसमें क्या जोड़ने का है कि आपकी जो पब्लिक की ग्रोथ है या पब्लिक की सोच है वो यूएस के लोगों से काफ़ी मिलती जुलती है, क्योंकि जो आपका सोचने का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है। जो भी आपके चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे बिजनेसमैन हो, वो थोड़ा वाइड सोचते हैं। तो इस चीज़ को आपको अपने वेस्ट के साथ मिलाना चाहिए, और वेस्ट के साथ साथ आपको एक यूएस के साथ अलाइन करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनकी बातें मान लो, उनके पैरों में गिर जाओ, बट
कुछ हद तक आपको उनके साथ चलना चाहिए, बिकॉज मैं ये बात अभी भी दोबारा बोल रहा हूँ कि आप बिना यूएस के ऊपर ग्रो नहीं कर सकते हो। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये भी मैं यूट्यूब पे बना रहा हूँ, ये भी गूगल का ही है, ये भी अमेरिका का ही है। हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि हम एक दूसरे के साथ जुड़ें। हमें एक ब्रेनस्टॉर्म इंसिडेंट मिल चुका है, लर्निंग अलार्म मिल चुका है नायरा वाले केस से, तो होपफुली हम इस पर वर्क करेंगे तो इस चीज़ों को समझेंगे। क्योंकि अगर हम रशिया और चाइना के साथ जाएंगे तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी, और आप इस चीज़ को समझ के चलिए। अगर आपको सच में एक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है तो आपको मनमोहन सिंह वाले डिसीजन लेने पड़ेंगे जो उन्होंने लिबरलाइजेशन 1991 में किया था। दैट इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्शन जो मनमोहन सिंह ने लिया था। आपको खोलने में कोई परेशानी नहीं है यार, आप खोल दो यार। आप एक अभी आप जो वेजिटेरियन है, जब आप कोई चीज़ खरीदते हो, डेयरी प्रोडक्ट खरीदते हो, तो आप उसमें देखते हो ना रेड डॉट है कि ग्रीन डॉट है, आप उसमें देख सकते हो। आप उस चीज़ को मत खरीदो। बट उनके अगेंस्ट में टैरिफ लगा देना, देखो ट्रम्प 2-3 साल रहेंगे, 4 साल रहेंगे, बट लॉन्ग टर्म रिलेशन हमें ख़राब नहीं करने चाहिए। जियो पॉलिटिकल में कोई हमारा परमानेंट मित्र नहीं होता, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता। तो बी डिप्लोमेट, इस चीज़ को हमें सुलझाना चाहिए, ये मेरा मानना है। जो लेवल हायर बैठे हैं उनको ज़्यादा इस चीज़ के बारे में पता है, वो उनके ऊपर छोड़ दें। जस्ट मैंने अपना व्यू आपके साथ शेयर किया। अब बाज़ार की बात करते हैं। देखो बाज़ार में स्विंग बॉटम जब बनते हैं जब पैनिक की सिचुएशन बाज़ार में होती है। और ये बोलना कि मैं अभी बोल रहा हूँ कि मुझे पता था, मैंने मॉर्निंग में एक ट्रेड लिया था, कॉल का ट्रेड, और कोई ऑलमोस्ट बाज़ार काफ़ी ज़्यादा डाउन आ चुका था। ऑलमोस्ट निफ्टी जो था उस टाइम पे आपका वो ट्रेड कर रहा था 12-12:30 बजे की बात है, 24,400 के आसपास ट्रेड कर रहा था। उस टाइम मैं निफ्टी कॉल में था, बट प्राइस एक्शन में थोड़ा रिएक्शन आया जब मोदी जी का वहाँ पे भाषण आया। तो एक मैं सही हूँ कि तू सही है वाली बात होगी, तो बाज़ार को ये फ्रेश जो आर्ग्यूमेंट होते हैं पसंद नहीं आते कभी भी। तो बाज़ार सडन गया, हम अपनी पोजीशन से ब्रेक इवन पे निकले, क्योंकि जब वो चीज़ें आ रही थी तो प्राइस में क्लियर होने लग गया कि रिलायंस में बड़ी बड़ी बार्स बनने लगी। तो मैंने वहाँ पे पुट ली, और मैंने पुट वीकली ली, क्योंकि वीकली ट्रेंड के साथ है तो आपको तेज मोमेंटम मिलेगा। 88 के पास में पुट ली, 123.4 तक गई, और मैंने अपना स्टॉप लॉस मूव कर दिया था ब्रेक इवन पे। वापस आया हिट, कोई बात नहीं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि आप गवा नहीं रहे हो। अगर आप एक बार प्रॉफिट में आ जाओ तो आपको लूज़ नहीं करना है इस बाज़ार में। और जब मैंने कॉल दोबारा ली, मैंने 24,600 की कॉल ली, और वो मैंने एंड ऑफ द डे 3:25 के आसपास काटी है। 108 या 10 पॉइंट मुझे मिले उसमें, और मैंने 26,700 की मंथली कॉल ले ली। अगर बाज़ार अगेंस्ट में भी आता है तो मुझे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। अब जो मैंने ये बात होने से पहले आपको बताई थी व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में, जो कि फ्री है, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, बॉटम में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। क्योंकि चीज़ होने के बाद अगर आपको मिलता है तो उसका फ़ायदा नहीं है। बिफोर चीज़ हैपन अगर आपको चीज़ पता लगती है, क्योंकि मैं हमेशा आपको बात करता हूँ, ऑप्शंस बायर को हमेशा रिवर्सल खेलने चाहिए, क्योंकि रिवर्सल में ना आपको पूरा मीट कैप्चर होता है। क्योंकि आप आज आपने 100 पॉइंट ले लिया, आपको महीने में 4 दिन ऐसे मिल जाएँ तो आप 400 पॉइंट बनाते हो। 400 पॉइंट का मतलब अगर आपने 2 लॉट में भी ट्रेड किया तो 150 × 400 आप कर लो तो आपका 60,000 रुपीज़ होता है। मैं ये 2 लॉट पे बात कर रहा हूँ। आपका कैपिटल कितना यूज़ होगा 2 लॉट पे? 25 से 30,000 रुपये। तो ऑलमोस्ट आपका अगर आप रेशो में कैलकुलेट करें या परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा रिटर्न आप कमा रहे हैं। ये चीज़ आपको एक्सपीरियंस से आएगी कि कैसे बाज़ार में ऑलमोस्ट हमने बिल्कुल लो पे कॉल पकड़ी थी जब उसने 20 पे जस्ट उसको क्रॉस किया था 5 मिनट के चार्ट पे। ये आपका वहाँ पे S3 था, क्योंकि डेली में S3 का आने का मतलब होता है कि हल्का सा आप ओवर स्ट्रेच हो गए हो। ओवर स्ट्रेच क्योंकि डे बिफोर यस्टरडे भी आप S1 पे थे। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो S1 प्लस S3 प्लस सारी चीज़ें नेगेटिविटी की थी, कोई पॉजिटिव नहीं था। मे भी ये हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग हुई है, आप एक काफ़ी तेज़ी से नीचे ऊपर गए हो, वो कल देखना पड़ेगा बाज़ार में कि फ्रेश बाइंग आती है कि नहीं आती है। मेरे हिसाब से ये स्विंग बॉटम बना है, आपको कुछ टाइम तक बाज़ार ऊपर जाते हुए दिख सकता है। मैंने कोशिश करी है बेसिक से आपको समझाने की कि मुझे उनके लेक्चर उनके भाषण में क्या लगा मोदी जी के, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।